दोस्तों बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। दोस्तों बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। मैं आपको उसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। दोस्तों कोई महिला इतना ज़्यादा संदिग्ध स्थिति में हमारे देश में पहुंचती है, संदेह के घेरे में रहती है और सारी एजेंसियों के बारे में ये कहा जाता है कि सब एजेंसियां उसकी जांच में लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इन एजेंसियों में जो मतलब शक के दायरे में जो महिला ऑलरेडी है, वो अपना घर बार सब कर बेच करके इंडिया में आ जाती है, वो भी इलीगल आ जाती है। यहाँ तक कि जब नेपाल वाले बॉर्डर पर जब जांच करता, वहाँ पर कोई देवी माँ का वहाँ पर मेला लगता है, वहाँ पूजा होती है वहाँ पर, तो वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ पर वो पहले से ये चीज़ रेकी करके गई थी कि मतलब यहाँ इस टाइम का मेला लगता है तो भीड़ भाड़ टाइम में हम यहाँ से निकल लेंगे बच्चों के साथ। तो ये महिला जो है जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करने जा रही थी, उस टाइम पुलिस वाले की नज़र पड़ जाती है इसके ऊपर। तो ये क्या करती है कि बच्ची के मुंह में उंगली डाल करके उससे उल्टियाँ करवा देती है, उल्टी उसके कपड़े में लग जाता है। तो पुलिस वाला सोचता है कि अरे इसके ये महिला बेचारी महिला है, इसके साथ तो और 4 बच्चे हैं, तो इसको जाने देते हैं। ऐसा करके वो वहाँ से निकल लेती है। इतना ज़्यादा मतलब ये इसका षड्यंत्र का मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर अभी भारत में बैठ करके पाकिस्तानियों को गाली देना, पाकिस्तानियों को मुर्दाबाद बोलना, पाकिस्तानियों को नामर्द बोलना, पाकिस्तानियों को बकरा बोलना और क्या बोलता मुल्ला बोलना, कटुआ बोलना, ये सारी हदें पार कर चुकी है ये औरत की मैं बता रहा हूँ। और तथागत इसका ये अलग अलग आईडी से पाकिस्तान में संपर्क करती है और यहाँ की खुफिया जानकारियाँ देती है। और ये खुल्लम खुला बोलती है कि ये मुझे हिंदुस्तान दिखा रहा था और मैं इसको पाकिस्तान दिखा रही थी। यानी कि ये लप्पू के बारे में कहती है। यानी कि ये जो कर रही थी यहाँ कहाँ बैठी है, दिल्ली में रबूपुरा में बैठी है। वहाँ से अलग अलग हाईवे मतलब वहाँ मिलते हैं अलग अलग शहरों का। मतलब ये हमारी जो भारत का केंद्र है वो है दिल्ली। तो दिल्ली में ये बैठ करके और कहीं जगह नहीं जाती है। एक भिखमंगा परिवार के लिए ये 10-12 लाख रुपए उड़ा करके यहाँ आती है। ये भी एक संदेह की बात है दोस्तों अपना। और इसका पहले से सेटिंग था, ये लप्पू को पैसे वगैरह भी भेजा करती थी। इसका षड्यंत्र बहुत मतलब स्मार्टली तरीके से इसने लप्पू को फंसाया, पैसे वैसे दे करके। जैसे हो सकता था, देखा कि ये भिखमंगा टाइप का है तो इसको हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं, इसके पूरे परिवार को लेते हैं। नहीं तो हमारे देश में ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जो 4 बच्चों की अम्मा को यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले। तो ये बेचारी बन करके अबला नारी बन करके यहाँ पर इस तरह से ये सारा प्रोपेगेंडा करती है दोस्तों। और ये किसी तरह से हमारे देश में खपने का, घुसने का इसने रास्ता बना लिया। और इतना ज़्यादा प्यार दिखा रही थी ना स्टार्टिंग में कि मेरा दिमाग ही घूम जाता कि अरे प्यार अपना जगह पर है, प्यार इतना ज़्यादा दिखाने का क्या ज़रूरत है बताइए। इतना ज़्यादा एकदम सुबह उठ करके ससुर को प्रणाम कर रही है, सूर्य देवता को जल जला रही है, मंदिर पूजा लंद पंद। हमारे यहाँ जो जिनके घर में ब्राह्मण रहते हैं ना, ब्राह्मणों के घर में भी इतना ज़्यादा ये नहीं करते हैं जितना ये कर रही थी। तो हमें डाउट हुआ था कि ये संदेह के घेरे में तो है, क्योंकि टू द कर्टसी टू द ट्रैप। आप लोग नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। मधुर वाणी दगाबाज की निशानी। तो ये बहुत मधुर बनती थी, बहुत बढ़िया बनती थी, इतनी अच्छी बनती थी ना कि सब इसके चक्रव्यूह में फंस जाते थे। लेकिन दोस्तों अभी कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये क्लास ले रही थी। और क्लास करवा कौन रहा था, गेस कीजिए। नहीं समझे, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप सबको कि ये क्लास कौन करवा रहा था। वही इंसान जो हर समय ये गलत के ही पक्ष में रहता है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है।
लॉयर कम लायर ज़्यादा है, ठीक है। एक बूढ़ा है, खुसट है, और ये अयास है, एक नंबर का अयास है। जिसको ये बहन बोलता है उसके बारे में ये बोलता है कि देसी घी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है। इतना तो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि इनके बीच में क्या है। और इसका पति जो है, ये तथाकथित पति या बॉयफ्रेंड कह लीजिए, वो बुढ़ा क्लास ले रहा है, बंद कमरे में क्लास ले रहा है, और इसका तथाकथित पति उस बुढ़े को पंखा चल रहा है। और ये बुढ़ा क्या क्लास ले रहा है? सीमा हैदर को क्लास दे रहा था, ये एपी सिंह। अब समझे? हमको लगा आप लोग समझने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाएंगे, वैसे ही तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बता दूं कि फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये बुढ़ा क्लास ले रहा था, वहाँ बच्चे सोए हुए थे, रात का टाइम था, वहाँ कुछ और 2-3 लोग थे जिन्होंने ये वीडियो बनाया। और भी लोग थे जो बहुत करीबी लोग हैं, जो वहाँ के अंदर की खबर हमें निकाल करके देते हैं। तो ये हमें वहाँ से गुप्त रूप से वैसा वाला वीडियो आया था, ठीक है दोस्तों। क्यों? और ये बुढ़ा क्या समझा रहा था? एक संदिग्ध महिला को जो शक के घेरे में ऑलरेडी है, देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है, और ये जानते हुए भी ये टकला लॉयर, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, ये इसको क्लास देता है कि तुम एकदम शादीशुदा टिपिकल हिंदुस्तानी महिला की तरह रहो। हिंदुस्तानी की महिला मतलब मंग टीका लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, बिछुआ पहनो, पायल पहनो, और अगर तुम्हें जांच एजेंसियां तुमसे सवाल करें तो तुम बोलना कि हमारा पशुपतिनाथ में मंदिर में शादी हो गया, तो वहाँ नहीं हुआ तो बोल देना होटल में शादी की है। अगर बोलेगा कि वहाँ शादी नहीं होता तो बोल देना कि होटल में शादी की है। अगर होटल का पता मांगा जाता, अगर ये सवाल उससे किया जाता तो ये बुढ़ा क्या बताता पता है? ये बोलता कि बाथरूम में शादी की है। ऐसा बता देना, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई लेने वाला नहीं था, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इतना ज़्यादा ये हमेशा ये जो एपी सिंह हैं, ये हमेशा गलत के ही साथ क्यों रहते हैं? गलत के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको खुद इनका अपना पिता का पता नहीं है। हो सकता है इसके 10 बाप होंगे, मिल करके एक बच्चा पैदा लिया होगा। जैसे सीमा हमारे देशवासियों को बोलती है, वैसा बोलने का हमारा भी हक है। ये हमारे देश के लिए जो खतरा है, जो संदिग्ध महिला है, उस महिला को ये ट्रेनिंग क्यों दे रहा है? ये ट्रेनिंग क्यों दे रहा है? मैं पूछ रहा हूं मिस्टर एपी सिंह, आप ये ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? हाँ, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा देश क्या चाहते हो कि गर्त में चला जाए? तुम तो कभी अच्छे कर्म करोगे नहीं, ये तो हमें पक्का यकीन है। मरते दम तक तुम कभी नहीं सुधरोगे। नेचर और सिग्नेचर इंसान का नहीं बदलता है, और तुम्हारा वही है तुम्हारा। तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुमको सिर्फ समय सुधार सकता है। बुढ़े तो अपनी माँ से पूछना, क्या तुम्हारा बाप एक ही था? एक ही था तुम्हारा बाप? इस तरह से हमारे देश को ये गर्त में भेजने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो हमें इन लोगों पर नज़र रखनी चाहिए, तीखी नज़र रखनी चाहिए। ये हमारे मुल्क के खिलाफ हैं दोस्तों, मुल्क के खिलाफ हैं, हमारे देश के खिलाफ हैं। हमारे देश में इतना ज़्यादा ये क्यों कर रहे हैं? क्या मिल जाएगा इनको? कभी ना सुख से रह सकते हैं, ना दूसरे को रहने देना चाहते। इसका मतलब ये लोग है कि ये आतंकवादियों को भी फुल्ली सपोर्ट करते होंगे। ये तो डेफिनेटली है, ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते होंगे दोस्तों, आतंकवादियों को ही सपोर्ट करते होंगे। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा ऐसे लोग ही हैं जो विदेश से आई हुई महिला को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बिछुआ पहनना, पायल पहनना, टिपिकल हिंदुस्तानी बन के रहना,
लेकिन एपी भैया, इसने तो खुद ही कबूल कर लिया कि मैं मुस्लिम धर्म को नहीं मानती हूँ, ना मैं मुस्लिम हुई हूँ, ना मेरे बच्चे मुस्लिम हुए हैं। अब बताइए आपका ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा हुआ? इसका तो भांडा फूट गया, पूरे देश ने देख लिया। अब आप क्या क्या करोगे? अब मुझे लगता है ये वीडियो दोस्तों जब आई होगी ना, उस टाइम का ही बनाया हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम ये इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं थी जितना भैया ने ट्रेनिंग दे करके इसको हिंदी सिखा दिया, इंग्लिश सिखा दिया, मोबाइल चलाना सिखा दिया, कंप्यूटर चलाने सिखा दिया। मतलब 5वीं ये फेल है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा ट्रेनिंग दे दिया गया कि इसके सामने तो बीएड वाले भी इसके सामने पानी भरेंगे दोस्तों। खैर, हम देशवासियों को क्या है, हमारे देशवासियों की नज़र इस पर बनी हुई है और इसके पीछे एक सीसी कैमरा नहीं है, इसके पीछे 125 करोड़ और ऊपर से पाकिस्तानियों का 40, सब मिला करके कितना होता है, करीब करीब, और भी सऊदीया के भी लोग और नेपाल के भी लोग, मतलब करीब करीब पूरे वर्ल्ड के लोग जिन्हें हिंदी समझ में आती है, वे लोग, उनका सबका नज़र इसके ऊपर बना हुआ है। तो तुम लोग कितना अपने आप को छिपाओगे, बचाओगे, बचा लो, दिखा लो, छिपा लो, जितना करना है कर लो, लेकिन तुम लोगों का हकीकत एक दिन सामने ज़रूर आएगा। और ये सारी अटकलें हैं। और एक चीज़, मोमिन सर ने एक अंदेशा और भी ख़तरनाक अंदेशा जताया है, और वो है कि एपी भैया इन लोगों का सफाया कर देंगे किसी दिन और इल्ज़ाम लगा देंगे गुलाम हैदर के ऊपर। तो गुलाम हैदर भाई, आप एकदम सेपरेट रहना, और जब भी रहना कैमरे के साथ रहना, सुरक्षा के साथ रहना, कहीं आपके ऊपर ही कुछ ये लोग ना करवा दें, या इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। खासकर यहाँ पर जो एपी भैया है ना, सबसे बड़े षड्यंत्रकारी एपी भैया ही हैं, सबसे बड़े मास्टरमाइंड। और ये लप्पू लपंडर तो सिर्फ ओहरे मोहरे हैं, मेन चीज़ यहाँ पर मोहरा बन करके आई है ये बोदली जैड। इसीलिए दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि सारे लोग अलर्ट हो जाएं और इस पर नज़र बनाए रखें। इससे नज़र एक जरा सा हटना नहीं चाहिए, नहीं तो नज़र हटी दुर्घटना घटी। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ऐसा उम्मीद हम आपसे करते हैं। बाय, लव यू ऑल।